अमेज़न में जॉब जर्मनी में की थी। या द ऑफिस वाज इन बर्लिन। इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अभी बेहतर करने के लिए हम सभी लोग घर वापस आने का मन नहीं करता। लेकिन जब मैं अभिषेक से बात कर रही थी तो उन्होंने खुद बोला कि मुझे इंडिया में ही मन लगता है, मैं बिहार ही वापस, मैं जम्मू ही घर वापस आना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ी देखिए संस्कार किस रूप में सामने दे रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में वापस आके बिहार और भारत के लिए काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, अभिषेक स्वराज जिसको ना जाने कितने लोगों ने आशीर्वाद दे रहा है, लगातार 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 आशीर्वादें मिल रही हैं, दुआएं मिल रही। काम ही ऐसा किया है अभिषेक स्वराज। जैसे कि आप जानते हैं, गूगल में उसका जॉब हुआ है। झाझा जामो खरैया का रहने वाला है। उनके पिता बड़ी अधिवक्ता हैं सिविल कोर्ट में। उसको लंदन में गूगल कंपनी में 2 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज मिला है। देखिए, हर बच्चे में क्वालिटी होती है दर्शकों, उस क्वालिटी को निखारने की जरूरत है। हालांकि आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने बाप से अपनी गाड़ी पूछवाते हैं, अपने बाप की बात नहीं मानते। ऐसे में अभिषेक ने एक इतिहास रच दिया है। मुझे लगता है झाझा की या फिर हो सकता है जम्मू जिले में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला युवा में से वो एक अभिषेक बना है। आज उनको आशीर्वाद देने के लिए जम्मू की विधायिका श्रेयसी सिंह, जो खुद गोल्डन गर्ल ने, रात्रि पहुंची और ढेर सारा प्यार लुटाया, ढेर सारी आशीर्वादें दी। श्रेयसी सिंह के बारे में सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जिस तरह बेटियों को हमारे समाज ने एक अलग से सम्मान दिया है, स्थान दिया है, प्यार दिया है, कहीं ना कहीं श्रेयसी सिंह उसमें फलीभूत उतरती। जैसे कि आप जानती हैं, गिद्धौर की बेटी हैं, झाझा की बेटी, भले ही वो एमएलए हैं, लेकिन झाझा से उनका विशेष जुड़ाव रहा है। उनके पापा स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जो रेल राज्य मंत्री रहे हैं, विदेश राज्य मंत्री रहे, जेएनयू में प्रोफेसर रहे, न जाने कितने पदों पर रहे। झाझा से उनका भी गहरा जुड़ाव रहा है। और दादा का नाम कोई भी आज तक नहीं भूला है। और कोई भी काम होता है दादा की याद आ ही जाती। ऐसे में दादा की बेटी होने के नाते श्रेयसी सिंह एक मायका का जो फर्ज होता है वो हमेशा से अदा करती आई। आपको याद होगा, रविंद्र केसरी जो दादा के बहुत ही करीबी थे, आज वो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। उनकी दादी का भी देहांत हुआ था तो श्रेयसी सिंह एकदम दल बल के साथ पहुंची थी। उनके क्रियाक्रम में शामिल होते हुए भगवान से रविंद्र केसरी की दादी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की थी। बेटियों को समाज में इसलिए स्थान देता है, बेटी में इसलिए प्रेरित कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं जब तक कि बेटा भले ही नहीं आए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक जमुई की विधायिका झाझा की बेटी आकर बच्चे पर ढेर सारा आशीर्वाद लुटाती हैं। और बेटा जो है, इशारे में आप समझ सकते हैं मैं किनका नाम लेना चाह रहा हूं। उन्होंने अभी तक आकर आशीर्वाद नहीं दिया है, इसलिए बेटियां हमेशा से पापा की आन, पापा की जान, मायके की शान रही हैं और आगे भी रहेंगी। देखिए किस प्रकार से श्रेयसी सिंह ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद लुटा रही हैं। श्रेयसी सिंह ने अभिषेक से वादा लिया है कि हर 6 महीने में आपको भारत आना पड़ेगा। अभिषेक ने भी हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि नहीं, भले ही मैं विदेश जा रहा हूं लेकिन हमारा दिल इंडिया में ही रहेगा, झाझा में ही रहेगा। कुछ अच्छा खासा पैसा कमा कर आगे भारत में ही निवेश करूंगा, भारत में ही कई युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करूंगा। देखिएगा हमारी बहुत ही खास मुलाकात श्रेयसी सिंह के साथ। पीछे कर लेंगे इसको। जी मैम, क्या कुछ आज झाझा की धरती में आज आशीर्वाद देने आए हैं? आज हम लोग यहाँ पर अभिषेक है जो हमारे भाई जैसे हैं, उनका गूगल में बहुत ही अच्छा नौकरी मिली है, बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ उनको लंदन बुलाया जा रहा है। तो आज सभी लोग हम लोग उनके घर आशीर्वाद और बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। गर्व होता है जब जमुई के बच्चे आगे बढ़ते हैं, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में बढ़ के अपना नाम रोशन करते हैं। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जब अभिषेक अपने घर से दूर जाएंगे और वहां पे अच्छा काम सीखकर वो पुनः घर वापसी जरूर करेंगे। लेकिन इसी शुभकामना के साथ मैं अभिषेक को लंदन जाने से पहले उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। उनके माता पिताजी को भी मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि जब तक माता पिता का साथ नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, तब तक बच्चों के लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो निश्चित रूप से एक अच्छे घर परिवार से अच्छे संस्कारों के साथ ये बड़े हुए हैं, इसके लिए मैं इनके परिवार को ढेर सारी बधाई देती हूँ। आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे मैम आप खुद गोल्डन गर्ल हैं। देखिए, आई थिंक एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी टू टेल एंड जब आप मेहनत करते हैं तो सक्सेस निश्चित रूप से आपकी होती है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड द ओनली वे टू सक्सेस इज हार्ड वर्क। तो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हम लोग सब लोग अपनी अपनी मेहनत से जहाँ भी पहुंचते हैं करते हैं। और जब जमुई के बच्चे आगे बढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो इनकी कहानियां सुन के भी जो मजा आता है
इनके जो हार्डशिप्स रहते हैं, इनने किस तरह की तैयारी की, वो सब सुन के भी जो मजा आता है, वो अपनापन लगता है और मन करता है कि इन बच्चों को और आगे बढ़ावा दे, ताकि जमुई के और बच्चे, बिहार के और बच्चे इनकी कहानियां सुन के ये आज के समय के जो वास्तविकता में जो प्रेरणा स्रोत बनते हैं, बिहार के बच्चे इनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े। झाझा से विशेष जुड़ाव हमेशा से रहा है कि आपके पापा से ही झाझा का जुड़ाव, कहीं ना कहीं लगता है कि झाझा में कुछ भी होता खींची चली आती, ये प्यार है क्या है, अपनापन है? झाझा हमारे लिए घर जैसा ही, कोई क्षेत्र का या राजनीतिक संबंध तो है नहीं, तो हम तो यहीं की बेटी हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ भी होता है तो हम लोग खींचे चले आते हैं, अच्छा हो बुरा हो। और क्योंकि सिर्फ पिताजी नहीं बल्कि हमारे दादा जो थे कुमार सुरेंद्र सिंह, उनका भी इतना पुराना संबंध यहाँ के लोगों से रहा है कि जब भी दुख सुख में खड़े होने का मौका मिलता है मुझे, मैं निश्चित रूप से यहाँ पर आती हूँ। संविधान सीख कर यहाँ उसका लाभ ले। नहीं, देखिए अक्सर क्या होता है कि बच्चे अपने घर से दूर कमाने के लिए जाते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हैं। इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अभी बेहतर करने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं, तो उस बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कई बार बच्चे वहीं रुक जाते हैं, घर वापस आने का मन नहीं करता। लेकिन जब मैं अभिषेक से बात कर रही थी तो उन्होंने खुद बोला कि मुझे इंडिया में ही मन लगता है, मैं बिहार ही वापस, मैं जमुई ही घर वापस आना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ी, देखिए संस्कार किस रूप में सामने दिखते हैं। इन्होंने अपनी फर्स्ट सैलरी से सबसे पहला काम वो किया जो माता पिता का पुराना सपना था कि गांव की जमीन पर अपना एक घर होना चाहिए, उस घर की नींव रखी है इन्होंने और उस घर को बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर ये घर का प्यार नहीं होता तो अभिषेक लौट कर नहीं आते, लेकिन अभी से इनका जो घर से या रूट्स से जो इनके प्यार है वो इतना मजबूत है कि निश्चित रूप से ये लंदन जा जरूर रहे हैं और ढेर सारी बधाई भी हम लोग इनको दे रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में वापस आके बिहार और भारत के लिए काम करेंगे। हम करेंगे कि मैं वापस आऊँ लंदन से एक्सपीरियंस लेके और यहाँ पे कुछ अच्छा करूँ, और मेरा भी यही इरादा है कि आई डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, तो ये मेरा बहुत बड़ा एम है। मतलब आप कुछ स्टार्टअप बिहार या इंडिया में करना चाहेंगे भविष्य में? जी एब्सोल्युटली, मेरा ये मकसद है कि मैं सीख के इंडिया या बिहार में स्टार्टअप करूं, कुछ नौजवानों के लिए कुछ रोजगार जनरेट कर सकूं। दैट विल बी माय नेक्स्ट गोल। आपके माता पिता का आपके शिक्षा दीक्षा में क्या रोल रहा है? जी, इनका किन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं? मैं अपना रोल मॉडल तो ऑफ कोर्स मैम को भी मानता हूं क्योंकि हमारे जिले से रही हैं, सो सी इज द रोल मॉडल। लेकिन मेरे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मेरे माता पिता जितना भी अर्न करते थे उनका एक ही मोटो था, एजुकेशन, और उन लोगों ने एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया। अपनी जितने भी बेसिक नेसेसिटीज है उनमें उन लोगों ने पूरा नहीं किया, जो कि मैं अब फील कर रहा हूँ कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मैं उनको पूरा करूँ। सो मेरे माता पिता ही मेरे लिए सबसे बड़े। अभिषेक, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? जी, मैंने पढ़ाई NIT पटना से की है। आई ग्रेजुएटेड इन 2022 विद अ डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। वहाँ से मुझे फुल टाइम ऑफर अमेजॉन बर्लिन में लगी थी। तो आप यहाँ से जाएंगे? नाम अभिषेक कुमार है, मुझे गूगल लंदन से 2.07 करोड़ का ऑफर मिला है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप विदेश जाना क्यों चाहते? जी, इसका सबसे अहम कारण है कि गूगल के बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, और मैं चाहता था कि मैं ऐसा काम करूं, ऐसा इम्पैक्टफुल काम करूं जो कि बहुत सारे यूजर्स को इम्पैक्ट करे। आई थिंक गूगल इज अ वंडरफुल प्लेस टू वर्क एट, ताकि मैं वहां पे और इम्पैक्टफुल काम कर सकूं और सीख भी सकूं। और विदेश जानना इसीलिए चुना क्योंकि लंदन इज अ ब्यूटीफुल सिटी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से सीख के कुछ उन एक्सपीरियंसेस को वापस इंडिया में ला सकूं और यहाँ भी कुछ बेहतर कर सकूं। आज गोल्डन गर्ल आपको यहाँ शुभकामना देने आई हैं, जो जमुई की विधायिका भी हैं, और ना जाने कितने मेडल इनके पास होगा मुझे भी नहीं पता है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यस, तो आई थिंक दैट शी हैज बीन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। इन्होंने लाइक शी इज एन अर्जुन अवार्डी, सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। मैं हमेशा से इनका एग्जाम्पल घर में मतलब पापा देते थे, तो इंस्पिरेशन रही हैं, और बहुत ही मुझे लग रहा है, खुशी महसूस हो रहा है कि ये आके मुझे फैसिलिटेट कर रही है। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। राजा का बच्चा विदेश जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो इनदेव जी वकील साहब, ये हमारे दोस्त भी रहते हैं, साथ में पढ़ चुके हैं, और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है मेरा एक दोस्त का बेटा इतना बड़ा अचीवमेंट लाया। ये पूरे झाझा ने, पूरे जम्मू जिला में गर्व की बात है, और हम पूरे समाज की ओर से, पूरे झाझा जम्मू जिला की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं इनके बेटे को भी और इनको भी। इन्होंने कड़ी मेहनत से अपने बेटे को, बहुत मुश्किल से के वक्त में भी इन्होंने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया। इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है।
धन्यवाद। कैसे देंगे आके इन लोगों को आज बधाइयाँ दी हैं, हाँ, क्या लग रहा है? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो होना ही चाहिए भाई। इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ तो कम से कम जिले के जितने भी नेता उनको आना चाहिए, उनको भी लगे कि झाझा में भी कुछ लोग हैं जो ऐसे इतना बड़ा अचीवमेंट ला सकते हैं। झाझा की मिट्टी का लाल आज विदेश में तिरंगा लहराना गया, विदेश में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत पहले से जानता था कि बहुत अच्छा करेगा, बहुत इंटेलिजेंट था शुरू से स्कूल के दिनों से ही, और इन्होंने जो किया है वो झाझा का ही नहीं जमुई जिला का और पूरे बिहार के नाम को रोशन किया है, और मेरा बहुत आशीर्वाद है। और इसके साथ साथ मैं उनके जो गार्जियन हैं, उनके पिता और माता को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और दोनों दो बच्चे हैं इनको, दोनों को पढ़ाने के लिए बहुत नहीं, और दोनों बहुत अच्छा किया, और इन्होंने जो किया है वो पूरे क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है। एक सेकंड जरा सा, अभी भी आप बैठिए, जरा सा एक सेकंड, एक फोटो। आपकी जर्नी को भी सुनना। आप यू आर द ओनली सन? हम लोग क्या, हम लोग को वो जगह रहेगा ना गद्दा भी रूम टेम्परेचर है ना, तो वो दे दीजिए। तो ये डायरेक्ट जी से काफी जुड़े हुए थे। वो लोग कुछ प्रोवाइड करेंगे यस, वहाँ पहुँचने के बाद। यस, उसके बाद उसके परमानेंट लोकेशन के लिए परमानेंट अकोमोडेशन, वीजा वगैरह मिल गया? हाँ सब कुछ मिल चुका है। लॉन्ग टर्म वर्किंग इन अक्टूबर 2024। अमेज़न कहाँ है? जी मैंने अमेज़न में जॉब जर्मनी में की थी। या द ऑफिस वाज इन बर्लिन, जर्मनी। वहाँ छोड़कर आप गूगल जा रहे हैं? जी नहीं, उसके बाद मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया, दैट इज डॉइचे बैंक, जर्मन बेस्ड कंपनी। उसके बाद मैंने गूगल में अप्लाई करके वहां से ऑफर लिया। जम्मू जिला का थोड़ा पैकेज होगा, निश्चित रूप से थोड़ा पैकेज नहीं है।